दोस्तों ये तो सब जानते हैं कि शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, मगर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। कहते हैं कि जब रावण ने शनिदेव समेत सभी ग्रहों को अपने कैद में रखा था, उसी वक्त माता सीता की खोज में हनुमान जी लंका पहुंच गए। लेकिन हनुमान जी को जान से मारने के लिए अहंकारी रावण ने उनकी पूंछ में आग लगा दिया ताकि हनुमान जी जलकर भस्म हो जाएं। मगर रावण को कहाँ पता था कि उसका सर्वनाश बहुत ही जल्दी आने वाला है। बाद में हनुमान जी ने अपनी पूंछ पर लगी आग से पूरी की पूरी लंका को जलाकर भस्म कर दिया। उसी समय वहाँ मौजूद जितने भी ग्रहों को रावण ने बंदी बनाया था, वो सब के सब भी आजाद हो गए, मगर शनिदेव को छोड़कर। जब हनुमान जी को ये बात पता चला कि रावण ने शनिदेव को उल्टा लटकाकर कहीं और रखा है, तब हनुमान जी शनिदेव को खोजते हुए उनके पास चले गए। लेकिन आग की लपट इतनी तेज थी कि शनिदेव का पूरा शरीर झुलस चुका था और वो दर्द से चिल्ला रहे थे। तब हनुमान जी ने शनिदेव को आजाद करवाया और उनके पूरे शरीर में सरसों का तेल लगा दिया ताकि उन्हें आराम मिल सके। और दोस्तों उसी घटना के बाद शनिदेव के ऊपर सरसों का तेल चढ़ाया जाने लगा और शायद इसी के चलते हनुमान जी के परम भक्तों के ऊपर शनिदेव कभी भी अपनी बुरी दृष्टि नहीं डालते हैं। दोस्तों कमेंट्स में जय श्री राम। क्या हुआ जब महादेव पर पड़ी शनिदेव की वक्र दृष्टि। कथा के अनुसार एक बार शनिदेव महादेव से मिलने कैलाश पर आए। शनिदेव ने महादेव को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, कल मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शनिदेव की बात सुनकर महादेव बोले, हे शनिदेव, आपकी दृष्टि मुझ पर कितने समय तक रहने वाली है। तब शनिदेव ने बताया कि हे प्रभु, पूरे 3 पहर तक मेरी दृष्टि आप पर रहने वाली है। इतना कहकर शनिदेव कैलाश से लौट गए। तब न्याय के देवता शनिदेव से बचने के लिए महादेव कोकिला वन में गए तथा वहाँ 3 पहर तक हाथी के भेष में विचरण करते रहे। इसके बाद जब भगवान शिव जी पुनः अपना रूप धारण कर कैलाश पर गए तो उन्होंने देखा कि शनिदेव उनका इंतजार कर रहे हैं। शनिदेव को देख महादेव बोले, देखा शनिदेव, आपकी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। तब शनिदेव मुस्कुराकर महादेव से बोले, हे प्रभु, मेरी वक्र दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। तथा शनिदेव ने महादेव को बताया कि हे प्रभु, मेरी वक्र दृष्टि के कारण ही आपको 3 पहर तक हाथी के रूप में विचरण करना पड़ा। जैसे सपोज करो कि कोई इंसान मरने से जस्ट 1 सेकंड पहले ही भगवान राम का नाम ले ले, तो क्या वो इंसान स्वर्ग जाएगा या बाकियों की तरह नर्क। कहते हैं कि आज से काफी समय पहले एक पापी इंसान था जो हमेशा दूसरों को सताता ही रहता था और जब चाहे तब किसी को मार डालता था। तो एक दिन जब वो अपने डेथ बेड यानी कि मरने के हालत में था, तब उसने अपने बड़े बेटे का नाम ले लिया जिसका नाम राम था। उसने कहा, बेटे राम, मुझे बचा लो। जब वो पापी इंसान यमलोक पहुंचा तो यमराज ने उससे कहा कि तुमने मरते मरते भगवान राम का नाम लिया है, इसलिए तुम्हें कुछ फल मिलेगा। और वो फल क्या होगा वो मुझे नहीं बल्कि सृष्टि के निर्माता ब्रह्मदेव को पता होगा। इसलिए यमराज उसे लेकर ब्रह्मदेव के पास चला गया। ब्रह्मदेव को तो पहले से ही सब कुछ पता था, इसलिए उन्होंने कह दिया कि ये मुझे कैसे पता होगा, ये तो उन्हें ही पता होगा ना जो दिन भर राम राम करते रहते हैं, यानी कि भगवान शिव को। तब शिव जी ने भी कहा कि ये तो मुझे नहीं पता, ये तो उन्हीं को पता होगा जो कि स्वयं यानी कि भगवान विष्णु को। तब फाइनली भगवान विष्णु ने कहा कि राम के नाम का फल यही है कि तुम जैसे पापी इंसान को भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के ही एक साथ दर्शन हो गए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। भगवान शंकर का प्रिय वाहन नंदी महाराज, जिसकी एक ऐसी रहस्यमय मूर्ति जिससे हो सकता है महाविनाश। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में स्थित है भगवान शिव का उमा महेश्वर मंदिर, जिसमें मौजूद है नंदी जी की मूर्ति समय के साथ रहस्यमय तरीके से बड़ी होती जा रही है।